जब कोई एग्रीकल्चर का उल्लेख करता है तो आप क्या सोचते हैं? भीषण गर्मी में कमर तोड़ मेहनत करता मजदूर, कम भुगतान, या एक आदमी अपने सिर के चारों ओर लिपटे कपड़े के साथ ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा है? एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल कैरियर शुरू करने के लिए आप डिप्लोमा या बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर सही दिशा में एक कदम है। सॉइल मैनेजमेंट एंड प्लांट ब्रीडिंग से लेकर के एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स तक बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री आपको एग्रीकल्चर सेक्टर वेरियस एस्पेक्ट और कंपोनेंट से परिचित कराएगी। इस वीडियो में हम आगे क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स ओवरव्यू, बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स, एलिजिबिलिटी, बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज इन इंडिया, एडमिशन प्रोसेस इन इंडिया, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट फैक्ट फेयर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। पहले जान लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ओवरव्यू। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसमें एग्रीकल्चर और इसके एप्लीकेशन से संबंधित विषय शामिल है। इस विषय में एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, इंटरमोलॉजी, सॉइल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड वेटरनरी साइंस जैसे आगे की स्ट्रीम्स भी है। इसका उद्देश्य वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सॉइल टेक्सचर, पोल्ट्री मैनेजमेंट, लैंड सर्वे इत्यादि को बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर साइंस की मॉडर्न टेक्निक प्रदान करता है। इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव भविष्य की पीढ़ी को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और उपज को बढ़ाने के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सुधार की तरीके को सहायता करना है। बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स फी आमतौर पर भारत में 2 लाख से 3 लाख रुपए और विदेशों में 10 लाख से 20 लाख रुपए यूनिवर्सिटी के अनुसार से अलग अलग हैं। अगर एग्रीकल्चर खराब हो जाती है तो देश में किसी और को सही होने का मौका नहीं मिलेगा। ये ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर महान साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन ने कहा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज, बुक्स, न्यूज़, आर्टिकल के लिए हमारी वेबसाइट www.agrifair.in पे विजिट करें। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जान लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स के बारे में। कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं जो इस प्रकार हैं: एग्रोनॉमी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, वाटरशेड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम, प्लांट ब्रीडिंग, फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर, इंटरमोलॉजी, जेनेटिक्स, क्रॉप प्रोडक्शन, एक्सटेंशन एजुकेशन, लैब स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट इत्यादि। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन हमने कुछ मेन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जनरल एडमिशन रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है। छात्रों के पास 10+2 साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, या फिर अगर आप इक्विवेलेंट अगर आपने कोई अदर भी कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यदि आप विदेश में बीएससी एग्रीकल्चर का स्टडी करने का प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको आईलेट्स, टोफल, पीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कोर के साथ एसएटी, एसीटी स्कोर्स देना होगा। इसके अलावा आपको एसओपी एंड एलओआर भी देना होगा। अब जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर में डिग्री हासिल कर सकते हैं। इनके मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो सकती है। एक अच्छा यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए आपको आईलेट्स या टोफल में स्कोर करना होगा, तभी आपकी मन पसंदीदा कॉलेज मिल सकते हैं। या आप बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री प्रदान करने वाले यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, जैसे एमसी गिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, मोलिवर्नी पॉलिटेक्निक, हमबोल्ट यूनिवर्सिटी, फ्रेम कॉलेज, सेरेनल यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वेटिंगन और रॉयल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। एग्रीकल्चर के टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज इन इंडिया। भारत के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल जूनागढ़, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ और ब्रिसा कृषि विश्वविद्यालय।
अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस इन इंडिया। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन प्रोसेस के लिए एक कॉलेज और दूसरे कॉलेज में डिफरेंस हो सकते हैं। जहाँ कॉलेज कुछ एंट्रेंस एग्जाम पे एडमिशन लेते हैं, तो जहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आपको एडमिशन दे दिया जाता है। एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर लेते हैं तो इसमें आपको KCET, KEAB, BCEC जैसे एडमिशन परीक्षा स्टेट गवर्नमेंट और ICAR सेंट्रल गवर्नमेंट के BSc एग्रीकल्चर कॉलेज में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले छात्र को एडमिशन दे दिया जाता है। फॉर डायरेक्ट एडमिशन, स्टूडेंट आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आवेदन कॉलेज को एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उन्हें एडमिशन दिया जाता है। कक्षा 12वीं यानी कि 12th के बेस्ड जो भी उनके एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है मार्क्स की, उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन हो जाते हैं। उसके बाद है BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। इंस्टीट्यूशन के आधार पर एग्रीकल्चर में BSc के लिए एडमिशन प्रोसेस अलग अलग होती है। हालांकि सामान्य प्रोसेस में इंटरव्यू के बाद आयोजित आपको योग्यता के अनुसार दिया जाता है। कॉलेज में उनकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस एडमिशन परीक्षा भी होती है। सबके आम एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे कि ICAR, AIEE, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BCECE यानी बिहार वाले जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं वो BCECE आते हैं। और आंध्र प्रदेश के लिए है AP, EAM सेट और SAAT शिक्षा अनुसंधान, CGPAT ये छत्तीसगढ़ के लिए है, OUAT ये उड़ीसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, TS EM सेट राजस्थान जेट, KCET, UP CETET, MH सेटेट और KEAM ETC ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और कुछ अपने जो कॉलेज होते हैं वो खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। अब जानते हैं स्कोप और अपॉर्चुनिटी के बारे में। ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमर और कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद एग्रीकल्चर क्षेत्र में अनस्किल्ड बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स की अब पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार यह क्षेत्र को कई लोगों की आकर्षक सैलरी के साथ साथ रोजगार देनी जारी रखेगा। भले ही अन्य क्षेत्रों में गिरावट का सामना करना पड़े, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने पर BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट या तो एग्रीकल्चर विज्ञान में इंटरेस्ट जगाएंगे तो फिर वो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट बनेंगे, या फिर एग्रीकल्चर वास्तविक में इनमें जॉब लेके आप इसमें सफल करियर बना सकते हैं। मास्टर्स इन एग्रीकल्चर साइंस, मास्टर्स इन एग्रीकल्चर MSc भी आप इसमें कर सकते हैं। MBA इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो। और अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम करना शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे गार्डनर आप बन सकते हैं, कृषिविद बन सकते हैं, रिसर्चर साइंटिस्ट, सॉइल इंजीनियर, फार्म मैनेजर, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वाटर कंजर्वेनिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्लांट जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियर, सिल्वीकल्चरल रिसर्चर, एक्वाटिक इकोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक ऐसे कुछ आप इसमें काम कर सकते हैं। अब जानते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स के बारे में। जॉब्स आफ्टर BSc एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर के बाद क्या करें, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बढ़ता हुआ क्षेत्र होने के नाते एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए वाइड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, सरकार के साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी सैलरी के लिए एक अच्छी पोजीशन प्रदान करता है। यह कंपनीज उन छात्रों के लिए है जो टॉप रिक्रूटर हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, रिलायंस इंडियन लिमिटेड, एडवेंटा लिमिटेड, फेलाडा एग्रो रिसर्च फाउंडेशन लिमिटेड, राशि सीड्स, ABT इंडस्ट्रीज, डुपॉन्ट इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इंडिया, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नबार्ड एंड अदर बैंक्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सैलरी पैकेज रोल और पोजीशन के लिए वैरी करता है। हालांकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एवरेज एनुअल सैलरी 2 से 8 लाख रुपए के बीच में होता है। हालांकि ये जॉब पे डिपेंड करता है और ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। साथ में जो टाइम टू टाइम आपकी जो सैलरी है ये बढ़ती जाती है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया BSc एग्रीकल्चर कोर्स और इसके स्कोप अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसी प्रकार अन्य दूसरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा।
तो अंत में हमारा आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या इनके बारे में जानना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न का जवाब यहाँ पे मिल चुका होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के वहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।